The next question number 6 of the practice set 1.3. Question number 6. In question number 6, in trapezium ABCD figure 1.60, the figure is given and trapezium ABCD is given. Side AB parallel side DC means AB parallel DC. Diagonal AC and BD intersect in the point A. Diagonal AC and diagonal BD intersect at the point O. If AB is 20, DC is 6, OB is 15, then find OD. Now this question number 6 basically based on the question number 5. जिस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, लेकिन यहाँ पे हमें रेशियो जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। अब सेम है, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल सिमिलर करना है। वो कौन से दो ट्राइंगल होंगे ये डिसाइड करेगा जो आपको गिवन दिया है। अगर ध्यान से देखेंगे ए बी आपको 20 दिया है, यहाँ पे देखो ए बी इज अ 20, दिस इज ए बी, एंड डी सी is a 6 and OB is a 15. OB is a 15. Find the OD. Okay, means if you see the triangle OBA and triangle ODC, these two triangles we will use and find the value of OD. अगर ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर कर देंगे तो इजिली हम लोग को OD मिल जाएगा ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है तो आपको सिमिलरिटी टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, कौन कौन से सिमिलरिटी टेस्ट आते हैं? एंगल एंगल, साइड 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 और एंगल साइड एंगल। ना यहाँ पे हमें साइड्स प्रोपोर्शन के बारे में दिया नहीं है, तो साइड्स प्रोपोर्शन दिया नहीं तो सीधी सी बस साइड वाला यूज ही नहीं होगा, मीन्स साइड यूज होने वाला नहीं है। साइड एंगल साइड टेस्ट अप्लाई भी नहीं होने वाला है, बच रहा है एंगल एंगल। ना यहाँ पे एक एंगल आपको क्लियर दिख रहा है, तो डायगोनल AC and diagonal BD, they are intersect at the point and they make the two vertically opposite angle. When two segments are intersect each other, they make the two pair of opposite vertically angle. तो यहाँ पे आपको दो vertically opposite angle मिल रहा है, वो दोनों इक्वल हो जाएगा। एक एंगल आपको मिल गया और दूसरा एंगल कैसे मिलेगा? ध्यान से देखो, ट्रेपेजियम आपको दिया, इन ट्रेपेजियम साइड AB पैरेलल साइड DC। अगर ध्यान से देखेंगे, दिस इज साइड ए बी एंड दिस इज साइड सी डी, दे आर द पैरेलल एंड बी डी आर डायगोनल विच मेक द ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन कैसे हुआ? क्योंकि वो पैरेलल लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरह डायगोनल ए सी ओ बी ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, वो भी क्या कर रहा है? पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ वी नो इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, मीन्स सपोज आपको क्या पैरेलल है, यहाँ पे ए बी दिया है और सी डी दिया है, क्लियर, एंड बी डी आपका डायगोनल है, मीन्स ये ट्रांसवर्सल है। तो ये अगर टू पैरेलल लाइन्स है एंड दैट ट्रांसवर्सल लाइन है, इट मेक द एंगल। कौन से एंगल बनाते हैं? कोरोस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर एंगल बनाते हैं। नाउ देयर कोरोस्पोंड एंगल्स आर इक्वल हो जाते हैं एंड देयर अल्टरनेट एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसमें एंगल्स फॉर्मेशन होते हैं। कौन कौन से एंगल फॉर्मेशन होते हैं? अल्टरनेट एंगल, कोरोस्पोंड एंगल एंड इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल यहाँ पे हमें लेना नहीं है क्योंकि इंटीरियर जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू, यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे इंटीरियर एंगल। बच रहा है कोरोस्पोंडिंग और अल्टरनेट। कोरोस्पोंडिंग तो यूज होने वाला नहीं है, लास्ट में बच रहा है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल कैसे रहते हैं? जैसे सपोज यहाँ पे आपको दिया है लाइन ए बी एंड लाइन सी डी पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी, इट इज़ अ अल्टरनेट एंगल है। क्या जाएगा आपका? अल्टरनेट एंगल। मीन्स एंगल बी और एंगल डी क्या जाएगा? अल्टरनेट एंगल। तो आप ऐसा ले सकते हैं, एंगल ए बी डी एंड एंगल सी डी बी are alternate angle. Okay, now let's solve it. Side AB parallel side DC and diagonal BD are transversal line, therefore
एंगल ABD is equal angle CDB region alternate angle. ओके ना, पर अपने को ABD नहीं चाहिए, अपने को ABO. सो जो एंगल ABO फॉर्म किधर हो रहा है, एंगल ABD पे फॉर्म हो रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल ABD को एंगल ABO इज इक्वल एंगल CDO. क्लियर? इसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट दे देंगे यूज करने ना. फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल CDO. ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है क्योंकि हमें साइड फाइंड आउट करना है ना. फर्स्ट लिखेंगे एंगल ABO इज इक्वल एंगल CDO फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है. दूसरा आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल लेना है, मीन्स एंगल BOD इज इक्वल एंगल DOC. रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल. देयरफॉर ट्राइंगल ए, कौन से ट्राइंगल थे, ABO सिमिलर ट्राइंगल CDO बाय एंगल सिमिलरिटी टेस्ट. यहाँ पे व्हेन टू ट्राइंगल सिमिलर सो देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शन, मीन्स AB अपॉन CD हो जाएगा, AB का करस्पॉन्डिंग CD हो जाएगा. अगर ध्यान से देखना, यहाँ से भी से देख सकते हैं हम लोग, AB का CD हो जाएगा करस्पॉन्डिंग. सिमिलरली BO का OD हो जाएगा. सो BO इज इक्वल OD इज इक्वल AO अपॉन CD, CO. रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल. हमें ये दो रेशियो यूज करना है, AO और CO का यूज ही नहीं करना क्योंकि उसका वैल्यू दिया नहीं है. सो देयरफॉर AB अपॉन CD इज इक्वल BO अपॉन OD. AB का वैल्यू 20, CD आपका दिया है 6, OB 15 है, OD फाइंड आउट करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू OD इज इक्वल 15 इंटू 6, 15 6 90, 20 मल्टीप्लाई, इसको ट्रांसफर करें, डिवाइड है, 0 0 कैंसर, 9 अपॉन 2 मीन्स OD is equal 4.5. So this is the value of OD.